हम में से ज़्यादातर लोग कई वर्षों से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारे स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेज, कार के म्यूजिक सिस्टम, ब्लूटूथ स्पीकर्स आदि में देखने को मिलती है। लेकिन कितने लोग जानते हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसका नाम ब्लूटूथ ही क्यों रखा गया? आज के वीडियो में मैं विस्तार पूर्वक इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और यदि इस टॉपिक पर आप हमारा ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमारे हिंदी और इंग्लिश ब्लॉग का लिंक मेंशन कर दूंगा, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं MS टेक टॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। ब्लूटूथ उस टेक्नोलॉजी का नाम है जिसके माध्यम से कम दूरी की रेंज में वायरलेसली डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। इसकी रेंज लगभग 10 मीटर यानी 30 फुट के आसपास होती है, लेकिन यदि दीवार जैसी कोई बाधा बीच में हो तो ये दूरी कम भी हो सकती है। यहाँ पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए ISM रेडियो तरंगों को काम में लिया जाता है, जिनकी फ्रिक्वेंसी 2.402 से 2.480 गीगाहर्ट्ज तक होती है। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देता हूँ, ISM रेडियो तरंगें वो रेडियो फ्रिक्वेंसी है जो इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और मेडिकल फील्ड्स के लिए रिजर्व्ड है और अनलाइसेंस्ड भी है और इसको स्पेक्ट्रम से बाहर रखा गया है। 1985 में FCC यानी फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन के द्वारा ऐसी घोषणा की गई थी। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी डेवलपर्स को 2 रेडियो ऑप्शन देती है। पहला रेडियो ऑप्शन ब्लूटूथ बेसिक रेडियो है और दूसरा रेडियो ऑप्शन ब्लूटूथ लो एनर्जी रेडियो है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लूटूथ क्लासिक रेडियो की। ब्लूटूथ क्लासिक रेडियो वो रेडियो है जिसके माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करके डेटा ट्रांसफर किया जाता है। इस रेडियो को BR यानी बेसिक रेट या फिर EDR यानी एनहेंस्ड डेटा रेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका ज़्यादातर उपयोग ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए किया जाता है, जैसे ब्लूटूथ स्पीकर्स, कार म्यूजिक सिस्टम, ब्लूटूथ हेडसेट्स इत्यादि के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा डेटा ट्रांसफर एप्लीकेशन और मोबाइल प्रिंटिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं ब्लूटूथ LE यानी ब्लूटूथ लो एनर्जी। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये लो एनर्जी रेडियो है, यानी ये कम एनर्जी कंज्यूम करता है। इस रेडियो के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन तो किया ही जा सकता है, इसके अलावा ब्रॉडकास्ट और नेटवर्किंग सहित मल्टीपल वे में कम्युनिकेशन भी किया जा सकता है, यानी कई डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका ज्यादातर उपयोग पोजिशनिंग सर्विसेज के लिए किया जाता है या फिर दिशा खोजने के लिए किया जाता है, जैसा कि आप अपने गूगल मैप्स वगैरह के अंदर देखते हैं। जब भी आप उन मैप्स की सर्विसेज को ऑन करते हैं तब आपसे आपके जो लेटेस्ट मोबाइल हैं उनके अंदर ब्लूटूथ ऑन करने की परमिशन भी मांगी जाती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर ब्लूटूथ लो एनर्जी रेडियो का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आने वाले समय में इस रेडियो के उपयोग से हाई एक्यूरेसी के साथ में डिस्टेंस मेजरमेंट भी किया जा सकेगा। अब ब्लूटूथ का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। सबसे पहले 1996 के अंदर इसको स्टैंडर्डाइज किया गया और इसका नाम ब्लूटूथ किया गया। 1998 में ब्लूटूथ SIG का गठन किया गया। ब्लूटूथ SIG का मतलब होता है ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, जो कि एक नॉन प्रॉफिट और नॉन स्टॉक कॉरपोरेशन है। ब्लूटूथ SIG ही इसके सभी स्टैंडर्ड तय करता है और इसको प्रमोट करने का कार्य भी करता है। शुरुआत में इसके 5 सदस्य थे, नोकिया, इंटेल, एरिक्सन, टोशिबा और IBM। लेकिन उसके बाद से इसके सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान समय की यदि बात की जाए तो वर्तमान समय में लगभग 36,000 से ज़्यादा सदस्य SIG के हैं, जो कि अभी भी बढ़ रहे हैं। इसके वर्जन्स की बात की जाए तो सबसे पहला वर्जन 1.0 हमें 1999 के अंदर देखने को मिला था और पहला कंज्यूमर प्रोडक्ट भी 1999 के अंदर ही लॉन्च किया गया था, जो कि हैंड्स फ्री मोबाइल हेडसेट था। बाद में 2000 में पहला मोबाइल लॉन्च किया गया जो कि सोनी इरिक्सन T36 था, जिसका बाद में नाम परिवर्तित करके T39 कर दिया गया। लेकिन वो मोबाइल मार्केट में यानी स्टोर्स के अंदर 2001 में उपलब्ध हो पाया। ब्लूटूथ वर्जन 1.0 से लेकर 3.0 तक हमें बेसिक रेडियो ही देखने को मिलता था, लेकिन 2010 में ब्लूटूथ वर्जन 4.0 के लॉन्च होने के साथ ही हमें ब्लूटूथ लो एनर्जी रेडियो देखने को मिला। इसलिए यदि आपको जानकारी होगी तो पुराने जो हमारे डिवाइसेस थे उनके अंदर हम केवल एक ही डिवाइस को एक साथ में कनेक्ट कर पाते थे, लेकिन अभी जो हमारे पास में डिवाइसेस हैं उनको हम एक साथ कई डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा मोबाइल कंप्यूटर से भी कनेक्ट रह सकता है और स्मार्ट वॉच से भी कनेक्ट रह सकता है
और हेडफोन के साथ में भी कनेक्ट रह सकता है। तो इस तरह से साल दर साल ब्लूटूथ के वर्जन्स में लगातार इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ब्लूटूथ का सबसे लेटेस्ट वर्जन 5.3 है, जो कि जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी तक इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में हमें देखने को नहीं मिले। संभवतः 2022 तक इसके प्रोडक्ट्स हमें मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट प्रश्न की, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की थी, यानी इस टेक्नोलॉजी का नाम ब्लूटूथ ही क्यों रखा गया। जैसा कि हम जानते हैं ब्लूटूथ कोई टेक्निकल नाम नहीं है, इसके अलावा ब्लूटूथ का कोई मतलब भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस टेक्नोलॉजी का नाम ब्लूटूथ रखा गया। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। इस नाम की कहानी शुरू होती है आज से हजारों साल पहले से। यूरोप के स्कैंडिनेविया प्रांत का एक राजा हुआ करता था, जिसका नाम था हेराल्ड ब्लूटूथ गोम्सन। हेराल्ड इस राजा का नाम था, गोम्स इनके पिताजी का नाम था और ब्लूटूथ इनका निकनेम था। और इनके निकनेम के पीछे की कहानी है कि इनका एक दांत डेड था, जो कि ब्लू या ब्लैक कलर का दिखाई देता था। उसी के आधार पर लोग इनको ब्लूटूथ कहते थे, यानी द मैन विथ ब्लू टूथ। अब यहाँ पर यह तो स्पष्ट हो गया कि उस राजा का नाम ब्लूटूथ था, लेकिन यहाँ पर वर्तमान ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का उस राजा से क्या संबंध है? क्यों उसी राजा के निकनेम के आधार पर इस टेक्नोलॉजी का नाम ब्लूटूथ किया गया? तो यहाँ पर यह तर्क दिया गया है कि उस राजा ने स्कैंडिनेविया प्रांत को एक करने के लिए जी जान लगा दी थी, यानी उसने बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे पूरा स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क को एक करने के लिए। और सेम वही काम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के जरिए किया जाता है, जिसमें कम डिस्टेंस के जो भी उपकरण हैं उनको एक साथ वायरलेसली कनेक्ट किया जाता है। तो इसी आधार पर इस टेक्नोलॉजी का कोड नेम दिया गया था ब्लूटूथ, जो कि टेम्परेरी था और फाइनल लॉन्च के वक्त उस नाम को बदला जाना था। लेकिन 1996 में जब फाइनल लॉन्च का वक्त आया, उस वक्त इन्होंने दो नाम डिसाइड किए थे। एक नाम था रेडियो वायर और दूसरा नाम था पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पैन इनकी प्रायोरिटी में था और सेकेंडरी प्रायोरिटी वाला जो नाम था वो था रेडियो वायर। लेकिन जब इन्होंने रिसर्च किया तो इनको पता लगा इंटरनेट के ऊपर पहले से ही हजारों लोगों ने पैन को सर्च किया हुआ था, इसलिए इनको वो नाम ड्रॉप करना पड़ा। अब दूसरा नाम इनके पास में बचा था रेडियो वायर, लेकिन जब लॉन्च का वक्त आया तब तक इनके इंडस्ट्री लीडर्स को रेडियो वायर नाम का पूरा ट्रेडमार्क नहीं मिल पाया। अब इनके पास में एकमात्र ऑप्शन बचा था कि जो कोड नेम इन्होंने ब्लूटूथ रखा था उसी को फाइनल नाम रख दिया जाए, और ऐसा ही इन्होंने किया। तो फाइनल नेम इन्होंने इस टेक्नोलॉजी का ब्लूटूथ ही रख दिया और सोचा कि बाद में इसका नाम चेंज कर देंगे। लेकिन बाद में ब्लूटूथ नाम इतना पॉपुलर हो गया कि उसको शॉर्ट रेंज की वायरलेस टेक्नोलॉजी का पर्याय समझा जाने लगा, इसलिए बाद में उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो इस प्रकार ये टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाने लगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।